दुखों ने तुमको जो घेरा हो तो दुरूद पढ़ो, जो हाज़री की तमन्ना हो तो दुरूद पढ़ो। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल अब जब नबी पाक के मुबारक उसने तौरात में प्यारे आका के नाम को चूमा ना, तो सुनो नबी पाक के नाम को जो चूमते हैं ना, ये अल्लाह पाक को किस तरह पसंद है, अल्लाह की रिज़ा हासिल करने का कैसा तरीका है। मक़ासिदुल हसना में है, एक मरतबा अजान हो रही थी, जब मौज़िन ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आशिक़ अकबर जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसे दोहराया। यानी जैसे ही मौज़िन ने कहा आपने ऐसे ही दोहराया, फिर अपने दोनों अंगूठे चूमकर आंखों से लगाए। ए अंगूठे चूमने वालों तुम्हें मुबारक हो। जब सरकार आली वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने यारे गार की ये अदा देखी ना कि मेरा नाम सुनकर मेरे आशिक़ अकबर ने अंगूठे चूमे हैं, आंखों से लगाए हैं, नबी पाक ने फरमाया मन फ़अला मिथला मा फ़अला खलीली फ़क़द हल्लत अलैहि शफ़ाअती। आका फरमाते जिसने मेरे दोस्त जैसा काम किया, जैसे मेरे आशिक़ अकबर ने किया, अगर किसी ने ऐसा ही किया उसके लिए मेरी शफाअत हलाल हो गई। फरमाया इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं जब मुअज्जिन कहे अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो जो बंदा ये सुनकर कहे मरहबा बि हबीबी व कुर्रतु ऐनी मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, फिर दोनों अंगूठे चूमकर आंखों पर रखे, वो कभी अंधा नहीं होगा, उसकी आंखें कभी नहीं दुखेंगी। हाँ, मेरे आका का नाम ही ऐसा है जो आंखों को नूर बख्शता है। शायर कहते हैं ना, आंखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद, आंखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद। पूछेगा मौला है लाया क्या क्या, पूछेगा मौला है लाया क्या क्या, मैं ये कहूँगा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला। आए हाय कैसा नाम है, सुनो मेरे आका का। मराकश में एक नेक औरत रहती थी, किताबों में ये वाकया मनकूल है। उसकी आदत थी जब उससे कोई तंगी या परेशानी पेश आती, अपने हाथ चेहरे पे रखती। अंदाज क्या होता था, अपने दोनों हाथ चेहरे पे रखती और सुभान अल्लाह अपने चेहरे को दोनों हाथों से छुपाकर क्या कहती, या मोहम्मद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहती। नामे पाक की बरकत से उसकी परेशानी दूर हो गई। कुछ अरसे बाद उस औरत का इंतकाल हो गया। मरने के बाद उसकी किसी रिश्तेदार औरत ने उससे पूछा कि तुम्हारे साथ क्या मामला हुआ। कहा कब्र में दो फरिश्ते आए, मुनकर नकीर आए, सवाल पूछने आए। जब वो मेरे पास आए, मेरी तो आदत थी जब कोई परेशानी होती थी दोनों हाथ चेहरे पे रख के मोहम्मद कहती थी, आका को पुकारती थी, मसला हल हो जाता था। फरिश्ते आए, मैंने चेहरा छुपाया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा, हाथ उठाए तो फरिश्ते जा चुके थे। आए हाय सुभान अल्लाह। अच्छा, मुफ्ती आज़म हिंद मुस्तफ़ा रज़ा खान साहब यही तो ख्याल पेश किया है ना कि ठीक है कब्र में फरिश्ते आएंगे, सवाल जवाब करेंगे, मगर हुजूर मेरा तो दीनो ईमान ही आप हैं। मैंने आप ही की तरफ इशारा कर देना है। वो क्या लिखते हैं, मेरा दीनो ईमान फरिश्ते जो पूछे, जो पूछे तुम्हारी ही जानिब इशारा करूं मैं, तुम्हारी ही जानिब इशारा करूं मैं। तो इंशाअल्लाह नबी पाक से मोहब्बत करने वालों की कब्र में भी खैर ही होनी है। इंशाअल्लाह कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। अच्छा, नबी पाक अलैहिस्सलाम की शान व अज़मत यह है, उलमा बैठे हैं, अरब ज़बान का एक दस्तूर है, जिस चीज़ का शरफ ज़्यादा, जिस चीज़ का मकाम बुलंद, जिसका शरफ और बुजुर्गी ज़्यादा होती है, उस चीज़ के नाम भी ज़्यादा होते हैं। खुद मदीना तैयबा के किताबों में 100 के करीब नाम
नाम मिलते हैं। एक शहर ऐसा है दुनिया में जिसके 100 से ज़्यादा नाम हैं। ये इसका मकाम और मर्तबा बयान करते हैं। सुबहान अल्लाह, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ये है कि आपके नाम 800 के करीब किताबों में नाम मिलते हैं। सुबहान अल्लाह, मवाहिबुल लदुनिया में आप अलैहिस्सलाम के 800 नाम लिखे हैं, मगर कुर्बान जाइए सैयदी आला हजरत पर, आप कहते हैं कि मुझे 1400 नाम मिले हैं और ये तो मेरी तहकीक है जहां तक मैं पहुंचा हूं, वल्ला सुबहान अल्लाह नबी पाक के नामों की गिनती मुमकिन नहीं है। अल्लाह अकबर, प्यारे आका के औसाफ कितने, कमालात कितने कि आपके नाम 1400 के करीब हैं और उससे ज्यादा। सुबहान अल्लाह, जभी तो शायर कहते हैं ना, जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए, आका तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ। दिलदार बड़े आए, महबूब बड़े देखे, मगर जो देखे सभी उनके कदमों में पड़े देखे। अरबाबे नजर को कोई ऐसा न मिलेगा, बंदे तो बहुत मिल जाएंगे पर आका न मिलेगा। तारीख अगर ढूंढेगी सानी मोहम्मद, सानी तो बड़ी चीज है, साया ना मिलेगा। अल्लाह अकबर। नबी पाक अलैहिस्सलाम के नाम मुख्तलिफ मकामात पर क्या हैं, सुनते जाइए, सुबहान अल्लाह की सदा बुलंद करते जाइए, दिल में इश्क़ रसूल को और बढ़ाते जाइए। अल्लाह अकबर। हजरत काबुल अहबार ताबई बुजुर्ग हैं रदी अल्लाह तआला अन्हु, आप फरमाते हैं अहले जन्नत के यहाँ आपका नाम अब्दुल करीम है, अहले दोज़ख के यहाँ अब्दुल जब्बार है, अहले अर्श के यहाँ आपका नाम अब्दुल हमीद है, फरिश्तों के यहाँ आपका नाम अब्दुल मजीद है, अंबियाए किराम के यहाँ आप अब्दुल वहाब जाने जाते हैं, जिन्नात के यहाँ आपका नाम अब्दुल रहीम, पहाड़ आपको अब्दुल खालिक कहते हैं, खुशकी में आपका नाम अब्दुल कादिर है, समुंदरों में अब्दुल मुहैमिन है, मछलियां आपको अब्दुल कुद्दूस कहती हैं, वहशी जानवर आपको अब्दुल रज़्ज़ाक कहते हैं, शैतानों के यहाँ अब्दुल कहार है, दरिंदे यानी चीर फाड़ कर जो जानवर खाते हैं उनके नजदीक आपको अब्दुल सलाम वो कहते हैं, चौपाए आपको अब्दुल मोमिन के नाम से पुकारते हैं, परिंदे आपको अब्दुल गफ्फार के नाम से पुकारते हैं। अल्लाह पाक के यहाँ आपका नाम मुबारक ताहा है और मोमिनों के यहाँ सबसे मशहूर, सबसे फेमस जो आपका नाम है वो नाम पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब आपकी मुबारक कुनियत अबुल कासिम है क्योंकि आप जन्नत तकसीम करने वाले हैं। ये शम्सो कमर कहे कशा और तारे, ये शम्सो कमर कहे कशा और तारे, ये महफिल सजाई मोहम्मद के सदके, महफिल सजाई मोहम्मद के सदके, आंखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद। सुभान अल्लाह। कुरान पाक में नबी पाक का सुभान अल्लाह नाम पाक जो मोहम्मद है वो 4 जगह आया और एक पूरी सूरत ही नबी पाक के नाम पर सूरह मोहम्मद मौजूद है। अच्छा, इन 4 जगह पे कहाँ कहाँ आया? सूरह आले इमरान 4थे पारे में आयत नंबर 144, पारा नंबर 22 सूरह अहज़ाब आयत नंबर 40 में, पारा नंबर 26 सूरह मोहम्मद आयत नंबर 2 में और पारा 26 सूरह फतह आयत नंबर 29 में। एक उसूल बरकत के लिए आयत पढ़ता हूँ, उससे इंशाअल्लाह हमारा एक अकीदा भी और वाज़ेह हो जाएगा। अल्लाह कुरान मजीद में फरमाता है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। आसान तर्जुमा कुरान कंजुल इरफान, मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में किसी के बाप नहीं हैं लेकिन अल्लाह के रसूल हैं और सब नबियों के आखिर में तशरीफ़ लाने वाले हैं और अल्लाह सब कुछ जानने वाला है। नबी पाक का जिक्र भी है इस आयत में, नाम मोहम्मद का भी जिक्र है और ख़ातमुन नबिय्यीन है, उसका ऐलान भी है। कितना वाज़ेह ऐलान है, सुभान अल्लाह। और कुर्बान जाइए अमीर अहले सुन्नत पर, बच्चे बच्चे की ज़बान पर यह नारा कितना प्यारा जारी कर दिया, मोहम्मदे मुस्तफ़ा सबसे आखिरी नबी, अहमदे मुजतबा आखिरी नबी, आमिना का लाडला सबसे आखिरी नबी, शाहे हर दोसरा सबसे आखिरी नबी, ताजदारे अंबिया सबसे
किबरिया, सबसे आखिरी नबी, अकीदा सब सहाबा का, सबसे आखिरी नबी, अकीदा अहले बैत का, सबसे आखिरी नबी। क्या शान है हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो नाम मोहम्मद है ना, इसका माना पता है क्या है? नाम ही कितना कमाल का है। आपके नाम का माना है अल्लज़ी युहमदु हम्दन बाद हम्दिन, यानी वो जात जिनकी बार बार तारीफ की जाए। सुभान अल्लाह। मालूम हुआ कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो हस्ती हैं जिनकी बार बार तारीफ की जाती है, 1000 बार तारीफ की जाती है। और सुने कब से तारीफ हो रही है? जब से आपका नाम पाक मोहम्मद रखा गया है। नॉर्मली बच्चे पैदा होते हैं 7वें दिन नाम रखा जाता है। अल्लाह ने ये नाम कब रखा? दुनिया बनने से, मखलूकात की पैदाइश से भी हजारों साल पहले ये नाम रखा गया। इससे मालूम हुआ कि जब जमीन व आसमान, अर्शो कुर्सी, लोहो कलम, जिन्नो इंसान, फरिश्ते भी मौजूद नहीं थे, उस वक्त भी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की जा रही थी। जब भी ये तारीफ जारी थी, अब भी जारी है और कयामत तक जारी रहेगी। बल्कि जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे ना, तो वहां भी नबी पाक की नाते जारी और सारी रहेंगी। जब तो आला हज़रत लिखते हैं ना, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले, खुद भी डिस्क्राइब करता है। अकीदा खत्म नबूवत इतना मजबूत हमारा होना चाहिए कि इतना पिलपिली दीवार हो तो उसमें कोई पिन दाखिल हो जाती है। हम अपने अकायद में इतने मजबूत हो कि कोई वसवसे की पिन डालना चाहे तो पिन टेढ़ी हो जाए, दीवार में दाखिल ना हो सके। तो इतना मजबूत अकीदा रखो। सुनो, दलाइल तो उलमा ने बड़े दिए। जरा एक लतीफ नुक्ता देखो। उलमा कहते हैं कि लफ्ज मोहम्मद हम्द से बना है, ठीक है, और हम्द हमेशा आखिर में की जाती है। यानी खाना खा लेते हैं तो क्या कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। पानी पिए तो आखिर में क्या कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कोई भी काम हो जाए तो उसके बाद हम्द की जाती है। यहां तक कि अल्लाह पाक ने अहले जन्नत के मुतालिक क्या फरमाया? व आखिरु दाअवाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और उनकी दुआ का खात्मा यह है कि तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है। मालूम क्या हुआ? हम्द सबसे आखिर में की जाती है। सारे नबियों के नाम देख लें, किसी का नाम मोहम्मद नहीं था, ठीक है, किसी का नाम मोहम्मद नहीं है। क्यों? इसलिए कि सिलसिला नबूवत जारी था। और जब आखिरी नबी तशरीफ ले आए तो आखिर में मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया। उनका नाम पाक मोहम्मद रखकर बता दिया कि अब हम्द हो गई दुनिया में, अब किसी और नबी ने नहीं आना। मोहम्मद मुस्तफ़ा आखिरी नबी अहमद मुजतबा, ये मजबूत अकीदा होना चाहिए कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही सबसे आखिरी नबी हैं। और सुभान अल्लाह, अब आओ नाम मोहम्मद की बरकतें अब हम कैसे हासिल कर सकते हैं? वैसे तो उनका नाम बरकत, उनका जिक्र बरकत, उनकी दुरूद पाक उन पर पढ़ें तो बरकत। नबी पाक की जो नाम पाक है ना, वो दुखी दिलों का भी सहारा है, बल्कि हर एक का सहारा है। मवाहिबुल लदुनिया में है कि अल्लाह पाक ने जब अर्श आज़म को तख्लीक फरमाया ना, अर्श आज़म, तो अर्श पर अल्लाह पाक के नाम पाक के जलाल की हैबत से कपकपी तारी हो गई। अर्श हिलने लगा, कपकपाने लगा, और उस पर जब ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा गया तो वो कांपने लगा। अल्लाह अकबर। अब जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा गया ना, तो नबी पाक की बरकत से अर्श आज़म की वो हैबत वाली कैफियत दूर हो गई, अर्श आज़म को राहत मिल गई। अल्लाह अकबर। अगर आज भी कोई गमगीन है ना, आज भी कोई बेकरार है, आज भी कोई किसी परेशानी में है, सरकार के नाम को मोहब्बत से लेना शुरू कर दे, जिक्र मुस्तफ़ा करना शुरू कर दे। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत क्या प्यारी बात लिखते हैं। आप फरमाते हैं, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, आप कितनी तकलीफ में क्यों ना हो, आप कितनी टेंशन में क्यों ना हो, बस आका का जिक्र करना तो शुरू कर दो, उनकी याद तो दिल में बसा लो। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए। आका याद रहे ना, फिर गम याद नहीं रहते। शायर लिखते हैं ना, गम की घटाएं छाई है सर
की घटाएं छाई है सर पर, कर दे इशारा नामे मोहम्मद, कर दे इशारा नामे मोहम्मद। बेड़ा तबाही में आ गया है, बेड़ा तबाही में आ गया है, दे दे सहारा नामे मोहम्मद, दे दे सहारा। सुनो, आज भी इस नाम से पता है कैसे बरकत ली जा सकती है। हाँ, प्यारे आका फरमाते हैं कि अगर कोई बंदा इस नामे पाक की बरकत लेने के लिए अपना या अपने बच्चों का नाम मोहम्मद रख ले तो उसको भी बहुत बरकतें नसीब होती हैं। सरकार दो आलम फरमाते हैं जिसके यहाँ बेटा पैदा हो और मेरी मोहब्बत और हुसूल बरकत के लिए उसका नाम मोहम्मद रखे तो वो और उसका बेटा दोनों जन्नत में जाएंगे। आए हाय, एक हदीस पाक में है जिसने मेरे नाम से बरकत की उम्मीद करते हुए मेरे नाम पर नाम रखा, कयामत तक सुबह शाम उस पर बरकत नाजिल होती रहेगी। अब ये बड़ा मामला है आजकल उस्ताद साहब भी बैठे हैं, अल्लामा साहब भी बैठे हैं और भी उलमा हैं। हमारे पास लोग आते हैं कहते बच्चों का नाम बताएं मगर हजरत ऐसा बताएं जब पूरे खानदान में किसी का ना हो, बल्कि पाकिस्तान में भी किसी का ना हो। हैं तो कोई फिर तो मरीख से नाम लाना पड़ेगा भाई। क्या जरूरत है इतने यूनिक नाम की? ऐसा नाम जो जन्नत में ले जाए, ऐसा नाम जो बरकतें नाजिल हों। हमें छोड़कर यूनिक नाम ढूंढने, अरे अल्लाह वालों के नाम पे नाम रखो। सुभान अल्लाह। सैयदी आला हज़रत का क्या तरीका था, जब कोई आपसे नाम पूछता बच्चे का, आप नाम मोहम्मद रखते, पुकारने के लिए कोई और नाम बिलाल रख देते, हमजा रख देते, कोई भी नाम। इसी तरह अमीर सुन्नत की बारगाह में भी जब कोई आता है बेटे का नाम पूछते हैं, आप मोहम्मद ही नाम अता फरमाते, फिर पुकारने के लिए अहमद रजा, बिलाल रजा, हमजा रजा, कोई भी अच्छा नाम, सहाबी के नाम पे नाम रखें। मगर अब तो जनाब नाम वो चाहिए जो बिल्कुल ही यूनिक हो। ये ना करें आप। बच्चों और बच्चियों के नाम अंबिया, सहाबा, अहले बैत, इनकी बरकतें मिलेंगी आपको, आपके खानदान पर बरकतें नाजिल होंगी। अब इमाम गजाली अलैहि रहमतुल्लाह अलैहि का नाम क्या है? इमाम मोहम्मद बिन मोहम्मद गजाली। आपका नाम भी मोहम्मद, आपके वालिद का नाम भी मोहम्मद, आपके दादा का नाम भी मोहम्मद। हम तो कहते नहीं जरा ये नाम ना दे, वो मेरे चचा के बेटे का नाम है, वो हमारे मोहल्ले में किसी का नाम है, कोई और नाम बताएं। हमें तो नाम ही नहीं चाहिए वो जो किसी का रख लिया गया हो। तो ये ना करें। सुभान अल्लाह, नाम रखें। हाँ अच्छा, फिर मोहम्मद रखकर पुकारने के लिए दूसरा नाम क्यों? ताकि इस नाम का अदब भी बाकी रहे, क्योंकि बाज़ औक़ात गुस्सा आ जाता है आपको। अब आप नाम मोहम्मद लेकर कुछ और भी कह दें तो कहीं बेअदबी ना हो जाए। तो सुभान अल्लाह, नाम भी रखना है और उसका अदब भी बरकरार रखना है। अल्लाह वाले कैसे अदब रखते थे? महमूद गजनवी के बारे में आता है, उनके जो वजीर थे अय्याज, जो इनके पास होते थे, तो उनका बेटे का नाम मोहम्मद था। तो उन्होंने एक बार कहा, ए अय्याज के बेटे इधर आओ। तो बेटा कहता है, हुजूर लगता है कोई गलती हो गई है, रोज तो आप मेरा नाम लेके पुकारते थे, आज आपने मुझे अय्याज का बेटा कहा। तो कहा बेटा बात यह है, मैं रोज तुम्हें जब पुकारता था ना, मैं वजू से होता था, तुम्हारा नाम मोहम्मद है ना, आज वजू नहीं था तो मेरी गैरत ने गवारा नहीं किया कि बेवजू में ये नाम ले लूं। अदब वाले तो ऐसे अदब करते हैं। उलमा कहते हैं ऐसे नाम रखो, जरूर रखो, फिर उसके नाम का अदब भी करो। उसी नाम के साथ मादअल्लाह बुरी बातें लोग लगा रहे होते हैं। जब तो उलमा कहते हैं बोलने में एहतियात करनी चाहिए। कौन सा वक्त कबूलियत का हो, जैसे किसी का जैसे कहते रहमत, बरकत, ये नाम अव्वल तो रखने नहीं चाहिए, रखे तो फिर उसके संभालें उसको। हैं घर में बरकत भाई है, बरकत नहीं है, चली गई, तो कहीं बरकत कबूलियत का वक्त है ना, बरकत ही चली जाए। रहमत है, नहीं है, रहमत नहीं है, तो क्या पता कबूलियत का वक्त ना हो। तो नाम वो रखें कि फिर जिसका आप एहतराम भी करें, और नाम अच्छे ही रखने चाहिए। और बहरहाल सुभान अल्लाह, बेटे की बात हुई है तो सुनो, बड़े हो सकते हैं बेटों के तमन्नाएं यहाँ हो, मुझे सुन रहे हों। इमाम अता रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं कि जो ये चाहे कि उसकी औरत के हमल में लड़का हो तो उसे चाहिए कि अपना हाथ औरत के पेट पर रखकर कहे, इनकाना ज़करन फ़क़त सम्मैतुहु मुहम्मदन, यानी अगर ये लड़का हुआ तो मैंने इसका नाम मोहम्मद रखा, इंशाअल्लाह लड़का होगा। आका के नाम की बरकत देखो इंशाअल्लाह। मगर यहाँ मैं एक छोटा सा बारीक नुक्ता जरूर अर्ज करूंगा। यकीनन लड़का बेटा बहुत बड़ी नेमत है, मगर बेटी भी बहुत बड़ी शहादत है। बहुत सारी हदीसें हैं बेटियों के फ़ज़ाइल पर। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते जिसका मज़मून है किसी की 3 बेटियां हों, उसकी अच्छी परवरिश करे तो अल्लाह पाक माँ बाप दोनों पर जन्नत वाजिब करार दे देता है। एक साहबी ने कहा हुजूर 2 बेटियां हों, फरमाया 2 बेटियां हों फिर भी जन्नत वाजिब हो जाती है। इसी नर्स की हुजूर 1 बेटी हो, फरमाया 1 बेटी हो फिर भी जन्नत वाजिब हो जाती है। और एक हदीस तो बेटियों के लिए इतनी निराली है,
अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिसका मजमून है बेटियों को बुरा मत कहो, बेशक मैं भी बेटियों वाला हूं। ये जुमला कितना प्यारा है, मैं भी बेटियों वाला हूं। मगर आज घर में अजीब झगड़े हैं, इस बात पर लड़ाइयां हो रही हैं, बेटा नहीं हो रहा, अपनी बीवी को ताने देते हैं। अल्लाह के बंदो, वो आपकी ज़ौजा है, औरत के हाथ में नहीं है, उसके इख्तियार में नहीं है, ये अल्लाह की देन है। अब तो मेडिकल साइंस भी ये बताती है कि जनाब औरत से ज्यादा मर्द का मामला होता है, लेकिन अल्लाह जिसे चाहे अता फरमाए। आपको वजीफा भी दे दिया, लेकिन इस बिना पर अपनी बीवी पर जुल्म करना, अपनी बीवी को ताने देना, उसके लिए जिंदगी मुश्किल कर देना, खुदा के वास्ते ऐसा ना करें। नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनका जिक्र खैर सुन रहे हो ना, मैं आपको हदीस पाक सुनाता हूँ। हैं हदीस पाक है जिसका मजमून है कि सुन लो, तुम में सबसे बेहतरीन वो है, द बेस्ट अमंगस्ट यू। आका फरमाते तुम में बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के साथ बेहतरीन है। फरमाया मैं तुम सबसे ज्यादा अपने घर वालों के साथ बेहतरीन हूं। इनमें से जिनको अल्लाह ने ये नेमत दी है, शरीक हयात दी है, तो वो भी दिल रखती है। हर बात, खाना ठीक नहीं पका तो उसे सुना दिया, कपड़े इस्त्री नहीं तो उसे सुना दिया, ऑफिस में प्रॉब्लम हुआ तो जाके उस पर गुस्सा उतार दिया। क्या वो दिल गुर्दा नहीं रखती है? ठीक है आपकी ज़ौजियत में आ गई तो उसके पास कोई इख्तियार नहीं है। कभी हो सकता है तकिए में मुंह रख के वो भी रोती होगी कि मुझे कैसा शौहर मिला, रोज गालियां देता है, रोज बुरा भला कहता है, मैं गरीब कहां जाऊं। खुदा के वास्ते ऐसा ना करे, उसका भी दिल है, और अगर उसकी दिल आजारी की तो कयामत के दिन इस पर भी जवाब देना पड़ जाएगा। कुर्बान जाइए मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत एक बार मदनी मुज़ाकरे में क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं कि अगर सेठ ने अपने मुलाजिम का दिल दुखाया है, नाजायज उसकी हक तलफी की है, उसको मुलाजिम से माफी मांगनी होगी। शौहर ने अपनी बीवी का दिल दुखाया है, शौहर को बीवी से माफी मांगनी होगी। आप फरमाते बाप ने नाजायज अपने बच्चों का दिल दुखाया है, बच्चों से माफी मांगनी होगी। और सुनो आगे बढ़कर बात फरमाई, फरमाया अगर पीर ने अपने मुरीद की दिल आजारी की है, हक तलफी की है, तो पीर को माफी मांगनी होगी। ये कितनी बड़ी बात है। मगर फिर आपने उसको डिस्क्राइब किया, क्यों? आप फरमाते खुद सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम सहाबा इकराम के सामने फरमाया करते, किसी का हक आता है तो मुझसे ले ले। ये कैसी शानदार तरबियत है। और आज मैं कहूं मैं बीवी से माफी मांगू, अरे मैं मर्द हूं, अरे तुम मर्द भले हो मगर मुसलमान पहले हो, की है दिल आजारी तो मांगनी पड़ेगी माफी, वरना ऐसा ना हो कयामत के दिन वो मजलूम खड़ी हो जाए। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अपनी ज़ौजा की अहमियत समझनी हो ना। कभी एक दिन हम सब असल में बाज़ वक़्त हमें लगता है मैं बाहर जाता हूं, इतना कमाता हूं, इतनी मेहनत करता हूं, यकीनन आप काम करते हैं, मगर वो जो घर में कर रही है ना वो हम नहीं कर सकते। कभी करके देख लें। एक दिन छुट्टी वाले दिन कहे सारे घर के काम मैं करूंगा, बच्चों को मैं संभालूंगा, कहते हैं ना लग पता जाएगा, बंदा कहेगा वो बारी ठीक था भाई, है जिसका काम उसी को साझे, ठीक है। और मैंने इसका मुजाहरा पता है कब देखा है? जब किसी के घर में अचानक बीवी दुनिया से चली जाए। हाँ, उससे पूछो, जब उसको बच्चे संभालने पड़े, जब उसको घर संभालना पड़ा, फिर अंदाजा हुआ कि मुझे तो कितनी आसानियां थी, मेरे कपड़े तैयार, मेरा खाना तैयार, मेरी दवाई पीनी तो दवाई तैयार, और फिर भी मैं बातें ही सुनाता हूं। कभी आपने सोचा? अच्छा, ये मैं बड़ी अजीब बात कर रहा हूं, हो सकता है कोई कहे मौलाना साहब को क्या हो गया, मैं इस्लाम की बात कर रहा हूं। मैंने आपको आपके नबी की हदीस सुनाई है। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम से सवाल हुआ कि आपके लिए सबसे पसंदीदा शख्सियत कौन सी है? हुजूर आप सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत फरमाते हैं? आप सोचो नबी पाक ने क्या जवाब दिया। आपने फरमाया आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा। हमारी अम्मी हुजूर का नाम लिया, सरकार ने अपनी ज़ौजा का नाम लिया। बेस्ट, सबसे ज्यादा नबी पाक मोहब्बत फरमाते। हम तो इजहार भी नहीं कर सकते। कभी अपनी ज़ौजा को शुक्रिया कहा, आपकी बड़ी मेहरबानी, आप मुझे इतनी खिदमत करती हैं, आपके लिए मैं आज तोहफा लाया, आप जब देखो मेरी खिदमत करती हैं। अरे नहीं यार, मैं कैसे कह दूं, मेरी इज्जत कम हो जाएगी। किसने का कम हो जाएगी? हाँ, ये जरूर है घर वालों को लगेगा तबीयत ठीक नहीं है, लगता है कि इन्होंने शुक्रिया कहना शुरू कर दिया। चाय पेश की तो जज़ाकल्लाह, है खाना पेश किया तो जज़ाकल्लाह, 25 साल से तो आज तक नहीं कहा, आज कहना शुरू कर दिया। वो बेचारी पूछेगी तबीयत तो ठीक है, लेकिन आप कहना नहीं, बयान सुन के आया तब रोज जज़ाकल्लाह कहूंगा। हाँ, घर का माहौल अच्छा हो जाएगा, है उनके चेहरे पे भी मुस्कुराहट आनी चाहिए। मैं आपको एक और बात समझाता हूं कि आप कभी सोचिएगा, हमारी ज़ौजा की शायद हर दुआ में हम होते हैं, हर दुआ में हम अपने सुहाग के लिए, अपने बच्चों के वालिद के लिए दुआ मांगती है। हम कितनी दुआ मांगते हैं उसके लिए, ये गौर कीजिए। लेकिन यकीन करें शायद आपको अंदाजा नहीं है। मैं इसलिए इस बात को बहुत क्लोजली समझता हूं कि मैंने बहुत क्लोजली अपने अम्मी अब्बू को देखा। मेरी वालदा दुनिया से चली गई, अब्बू दुनिया में थे। मैंने जब अब्बू की तन्हाई देखी ना और उनकी कैफियत देखी, हम समझते जवानी में मियाँ बीवी जरूरी हैं, ये रिश्ता मरते दम तक जरूरी है, बुढ़ापे में ज्यादा जरूरी है।
ये एक दूसरे के दुख दर्द के साथ ही होते हैं। इनका उठना जल्दी होता है, इनका सोना जल्दी होता है, इनके बहुत सारे मामूलात एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। शरीके हयात पहले चली जाए ना, मर्द टूट के रह जाता है। अच्छा, मर्द चला जाए, औरत जिंदगी गुजार लेती है, क्योंकि उसको बच्चों को, कई बेवा औरतें हैं जिन्होंने अपने बच्चों को बड़ा किया है, क्योंकि उनको घर संभालना आता है, मर्द को नहीं आता। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, कदर कीजिए, ये अल्लाह की नेमत है और इस कदर का इजहार भी कीजिए, उनके लिए दुआएं कीजिए, उनका शुक्रिया अदा कीजिए। और इस बिना पर घर में झगड़ा मत कीजिए कि लड़का नहीं हो रहा, बेटा नहीं हो रहा। ये बेटी कितनी बड़ी नेमत है, पूछो इनसे जितने बैठे बेटियों वाले। आज भी वालिद घर में जाए तो बेटी ज्यादा प्यार देती है, बल्कि शादी के बाद भी बच्ची अपने वालिद से अटैच होती है। तो ये बहुत बड़ी नेमत है, घर की रौनक है। लोग कहते हैं बेटा नहीं होगा तो रिस्क का क्या होगा, फिर किधर गया तुम्हारा ईमान। मैं जानता हूं 4 बच्चियों के वालिद से, हमारे रिश्तेदार हैं, 4 बेटियां, एक भी बेटा नहीं है। कहते यार जब जब बेटी अल्लाह ने दी, ऐसा रिस्क दिया, मेरी तो अकले हैरान है माल किधर से आ रहा है। हाँ बेटियां, वो गमज़दा नहीं है, मेरी 4 बेटियां, मैं बहुत खुश हूं, अल्लाह ने बरकत किया। हाँ क्यों खुश है, और अल्लाह ने नवाजा क्योंकि उसने शिकवे नहीं किए। बंदा कहे मैं लड़ाई भी करता रहा, बीवी को गालियां भी देता रहा, रिस्क क्यों नहीं आया, तुमने तो नाशुक्री की। तुम शुक्र तो अदा करते कि या अल्लाह तेरी मेहरबानी, तूने रहमत अता फरमाई। नबी पाक की हदीस तो सुनो ना यार, आका फरमाते मैं भी बेटियों वाला हूं, बेटियों को बुरा मत कहो। तो अल्लाह करे कि ये बात हमें समझ आ जाए, हम प्यार मोहब्बत से रहें। छोटी सी जिंदगी है, याद रखना, जिसके घर में सुकून है ना। अब मैं अपनी बहनों से बात कर लेता हूं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, जिंदगी में बहुत परेशानियां हैं। आपके जो शौहर हैं या आपके भाई हैं, आपके वालिद हैं, इस जमाने में बहुत टेंशन है, महंगाई है। आप घर में सुकून रखें। जिसके घर में सुकून है ना, वो बाहर बड़े बड़े तूफानों से मुकाबला कर लेता है, लेकिन जिसके घर में टेंशन है ना, वो बंदा बेचारा बाहर भी टूट जाता है। तो अगर घर में किसी वजह से कोई कमजोरी है, खाने पीने की कमी है, रोजगार की कमी है, प्रेशर ना दें अपने घर वालों को। हाँ, पहले के ज़माने की औरतें पता है कैसी होती थी कि जब कोई बंदा बाहर जाता था ना कमाने के लिए, तो औरतें सुबह कहती थी देखो हलाल लाना, बेशक थोड़ा लाना, हराम मत लाना, हम जहन्नम की आग बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। ये वो खवातीन होती थी। और आज की औरत क्या कहती, चोरी करो, डाका डालो, कुछ भी करो, मुझे मेरी फरमाइशें पूरी करो, मुझे ये चीज़ चाहिए। अब इस टेंशन में बेचारा या तो वो गलत काम करता है, चोरी चिकारी की तरफ, रिश्वत की तरफ चला जाता है, या फिर टेंशन में आकर मरीज बन जाता है, या फिर खुदकुशी करता है। तो प्लीज प्रेशर ना दें, मिलकर रहें। गाड़ी के 2 पहिए हैं, प्यार से रहें, हाथ पकड़ कर जिए। एक बात मैंने जिंदगी में देखी है, जिस औरत ने दुख सुख में अपने शौहर का साथ दिया है ना, दुख में तकलीफ में अपने शौहर का साथ दिया है, अल्लाह ने उस औरत को सुख के दिन जरूर दिखाए हैं, अल्लाह ने उसको खुशियां जरूर अता फरमाई। मुश्किल वक्त में साथ दे दो, अल्लाह सुख के दरवाजे खोल देगा, रहमत के दरवाजे खोल देगा। तो बहरहाल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर भी किया, उनके मुबारक नामों की बात भी की, और उन्हीं की सीरत की चंद बातें मैंने पेश कर दी कि नबी पाक अपने घर वालों के साथ कितने बेहतरीन थे। घर का सौदा सलफ भी ले जाते, घर वालों के साथ नरमी से पेश आते, हसनैन करीमैन को कांधों पर सवारी कराते। क्या हम अपनी फैमिली के साथ ऐसे हैं? फैमिली के साथ फैमिली मेंबर बन के रहिए। हम बाज़ औक़ात फैमिली में भी अफसर बन के रहते हैं, बाहर भी अफसर होते हैं ना, तो घर में भी अफसर ही चला रहे होते हैं। घर में अफसर बनकर नहीं, घर में जनाब लीडर बन के नहीं, घर में आप घर के फर्द बनकर रहिए, तो इंशाअल्लाह पूरी फैमिली खुशगवार जिंदगी गुजारेगी। और यही हमारा इस्लाम हमें सिखाता है। बाज़ लोग बाहर वालों के लिए बड़े बड़े मुस्कुरा कर मिलने वाले, उसने अखलाक के पैकर होते हैं, और घर जाते ही मुंह फुला लेते हैं। नहीं, घर वालों का ज्यादा हक है, और उसमें भी माँ बाप का सबसे ज्यादा हक है। माँ बाप के साथ, बीवी बच्चों के साथ, भाई बहनों के साथ। हाँ, एक और प्रॉब्लम है, शादी हो गई, अब भाई बहनों को छोड़ देते हैं। नहीं, भाई बहन भी जुड़े हुए होने चाहिए। माँ बाप चले जाए ना, बिलखुसूस मेरा मशवरा है, भाई बहन एक दूसरे से जुड़ जाओ, यही तुम्हारे माँ बाप की रूह चाहती है। वरना भाई बहन बिखर जाते हैं, एक दूसरे से मिलते नहीं है, थोड़ी थोड़ी बातों पर लड़ाई, जायदाद के मामलों पर लड़ाई ना करें, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके जुड़े रहो, यही जिंदगी है। कुछ लोग बड़े तो वो कहते हैं जोम में होते हैं, मेरे 5000 फ्रेंड्स हैं फेसबुक पर, मैं इतने व्हाट्सएप के ग्रुप में हूँ, सारा दिन मैं चैटिंग करता हूँ, मेरे बड़े चाहने वाले हैं। सच बताऊं, जिस दिन अस्पताल के बिस्तर पर जाओगे ना, तुम्हारे अस्पताल के बिस्तर के आसपास तुम्हारे घर वाले ही नजर आएंगे। कोई व्हाट्सएप का, फेसबुक का, सोशल मीडिया का फ्रेंड नहीं आएगा जिसके साथ तुम सारी जिंदगी चैटिंग करते रहे। यही घर वाले, यही खून काम आएगा तुम्हारी तकलीफ में। तो जो अपने हैं ना, उनको जोड़ के रखना, इसको टूटने मत देना। ये तस्बीह के दाने होते हैं, ये बिखर गए ना फिर नहीं मिलेंगे। अपने भाई बहनों को, अपने फैमिली मेंबर्स को कभी थोड़ी कुर्बानी भी देनी पड़े ना। बहन ने कोई बात कह दी, भाई ने कोई बात कह दी, कोई बात नहीं, मेरा भाई है, मेरी बहन है। छोटी छोटी बातों पर रिश्ते तोड़ देते हो, रिश्ते ना तोड़े, जुड़ कर रहें। आपके और हमारे माँ बाप की भी
रूह खुश होगी कि उनके मरने के बाद भी अगर भाई बहन जुड़े हुए हैं तो अल्लाह करे ये बात दिल में आ जाए कि हमारी फैमिली जुड़ी रहे, मोहब्बत से रहे, प्यार से रहे। और यही मेरी और आपकी शरीयत हमें सिखाती है। हम दुनिया वालों के लिए मेहरबान और घर में जाएं तो वो घर वालों के लिए टेंशन, ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी प्यारी बातें, इश्क रसूल वाली बातें, सीरत रसूल पर अमल करने वाली बातें दावत इस्लामी के प्यारे माहौल में हमें सिखाई जाती हैं। आप भी इस माहौल से वाबस्ता रहिए, दावत इस्लामी के इज्तिमात में शिरकत कीजिए, मदनी काफ़िलों में सफ़र कीजिए। ऐसे बयानात और सुनेंगे तो मज़ीद इंशाअल्लाह नरमी, शफ़क़त, मुस्कुराहट, सुन्नत पर अमल करने का जज्बा बेदार होगा इंशाअल्लाह। तो आप मदनी चैनल देखें तो इंशाअल्लाह ऐसे बयान सुनते रहेंगे। सल्लु अलल हबीब। मेरे आमाल की इस्लाह करम से कर दे। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त आपका जो आपने पूरा वीडियो देखा है। रब तबारक व तआला से दुआ की मौला सभी मुसलमान भाइयों को हमेशा खुश रखे। बिलखुसूस आपसे गुजारिश ये है कि आप सवाब की नीयत से वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों तक ज़रूर वीडियो को पहुँचाएँ और चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया करने का मौका ज़रूर दें। रब तबारक व तआला से दुआ की मौला हम सभी मुसलमानों को हमेशा खुश रखे। रब से दुआ की आपको, आपके परिवार को हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। अस्सलाम वालेकुम। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।